नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ दानिश अदा खान और आप देख रहे हैं बीएनसी न्यूज़ का खास कार्यक्रम द DRK शो। आज हमारे साथ में एक ऐसी बेटी मौजूद है जिन्होंने अपने माँ बाप का नाम तो रोशन किया है, बल्कि इस बुरहानपुर का नाम को भी जो है देश के अंदर रोशन किया है। तो मुलाकात करिए बुरहानपुर की सिविल जज परीक्षा के अंदर चयन हुई बेटी निशा कुशवाहा। बहुत बहुत स्वागत है मैम। मैम, पहला सवाल आपसे कि आपका जन्म कहाँ हुआ, शुरुआती शिक्षा आपने जो है कहाँ तक हासिल की? हाँ, मेरा जन्म बुरहानपुर के मालीवाड़ा क्षेत्र में हुआ है और मैंने अपनी पढ़ाई पहली से लेकर 12वीं तक सेंट थेरेसा हायर सेकेंडरी स्कूल बुरहानपुर से की थी। फिर मैंने उसके बाद ग्रेजुएशन किया बीकॉम कंप्यूटर एप्लीकेशन में सेवा सदन कॉलेज से, और उसके बाद मैंने एलएलबी किया है वहीं से सेवा सदन लॉ कॉलेज से, जो कि डीएवीवी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। और मैंने उसमें रैंक भी हासिल की थी। फर्स्ट रैंक मेरा यूनिवर्सिटी में फर्स्ट रैंक आया था। निशा जी, आप अब जज बनने वाले हैं, कहाँ से ये प्रेरणा मिली और किन किन की जो है आपको इसके अंदर क्या आपकी प्लानिंग है? जज बनने की प्रेरणा मुझे एलएलबी करने के दौरान, जब हमारी कॉलेज में कॉन्स्टिट्यूशनल डे सेलिब्रेट होता था, तब वहाँ माननीय न्यायाधीश आते थे, तो उनको देख के मुझे इंस्पिरेशन मिली थी। और मैं सोचती थी कि मेरा जो व्यक्तित्व है, तो मैं अपने व्यक्तित्व को किस काम में लगा सकती हूँ। और तो मुझे लगा कि मैं जज बन के सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा काम कर सकती हूँ और आगे भी मैं अपना ईमानदारी से अपना काम करूँगी। क्या प्लानिंग है अब आपकी आगे? आगे यही कि ईमानदारी से काम करना है। और कैसे तैयारी की आपने, कितने घंटे जो है आप पढ़ाई करते थे, किन किन का सपोर्ट आपको जो मिला इसमें? सपोर्ट मेरे परिवार से मुझे फुल सपोर्ट था, मेरे मम्मी पापा का, मेरे भाई बहनों का। और पढ़ाई के घंटे मतलब घर की थोड़ी जिम्मेदारी थी, मैं घर का काम करने के बाद मुझे जो समय मिलता था, मैं पूरा समय पढ़ाई में बिताती थी। मैंने अपनी जो तैयारी की है 2 तरीकों से की है। जब मैं घर पे रहती थी तो घर का काम करने के साथ-साथ मैं अपनी पढ़ाई करती थी। तो कम से कम 6 घंटे मैं पढ़ती थी। और फिर मेरी जॉब लग गई थी एज़ अ हाई कोर्ट में, तो फिर वहाँ मैं अपनी 10 से 6 की नौकरी करने के बाद, शाम में कोर्ट से आने के बाद 8 बजे मैं पढ़ती थी, 8 से 12 बजे तक मैं अपनी पढ़ाई करती थी। और सुबह 2 घंटे 4 बजे उठती थी, तो 4 से 6 बजे तक अपनी पढ़ाई करती थी। फिर वापस सो जाती थी, फिर कोर्ट जाती थी। कहते हैं कि लड़कियों की पढ़ाई के अंदर उनके पेरेंट्स का काफ़ी सपोर्ट होता है। आपको किस किस का सपोर्ट मिला है, टीचर्स के अंदर भी, पेरेंट्स के अंदर भी? कैसे, क्या थोड़ा सा बताइए। मुझे सबसे पहले मेरे पापा ने बहुत सपोर्ट किया है। मेरे जो पिताजी थे वो, मतलब मैंने उन्हें बताया था कि मुझे सिविल जज की परीक्षा देनी है, और तो उन्होंने कहा कि मुझे तुझ पर पूरा विश्वास है, तू कर सकती है। तो उन्होंने मुझे, मतलब उनका सपोर्ट रहा मेरे लिए। फिर मेरी मम्मी ने भी बहुत सपोर्ट किया। मेरी बड़ी दीदी थी जिनकी शादी हो गई है, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। फिर साथ साथ मेरे कुछ खास दोस्त जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, टीचर्स, मतलब हर जगह से मुझे मुँह मतलब साथ ही दिया है सब लोगों ने। और सब लोग यही कहते थे कि तू बन जाएगी, तेरे अंदर है वो चीज़, तू कर सकती है। तो वहाँ से, और साथ ही मुझे अपने आप पर भी विश्वास था, और सबका साथ, तो फिर मैंने अपना कर दिखाया। सिविल जज परीक्षा के अंदर आप पास हुई, ये खुशखबरी सबसे पहले आपको किसने बताई और आपने ये खुशखबरी सबसे पहले किसको दी? और मुझे सबसे पहले ये बात, जब मैं जबलपुर में थी हॉस्टल में, तब मुझे अंकित सर का फ़ोन आया था, जो मेरे टीचर हैं। उन्होंने मुझे सबसे पहले ये खुशखबर सुनाई कि निशा, तुम्हारा हो गया है सिविल जज में और तुम जज बन गई हो। तो मैंने कहा सर सच में? तो बोले हाँ, यू हैव डिड इट। तो मैंने कहा सर 2 मिनट मैं रिजल्ट चेक कर लूँ। बोले हाँ तुम देख लो और फिर मुझसे बात करना। फिर मैंने रिजल्ट देखा। पहले तो हिम्मत नहीं हो रही थी खोलने की, फिर देखा कि हाँ यार नाम तो है, फिर मैं श्योर हो गई। फिर मैंने सबसे पहले अपने घर पे कॉल किया, मेरे मम्मी पापा को मैंने ये खबर सुनाई, और वो बहुत खुश थे। और उसके बाद मैंने अपनी दीदी को भी ये खबर सुनाई, वो भी बहुत खुश थी। कोविड का समय था, पढ़ाई क्या कैसे करते थे आप, क्योंकि सभी हॉस्टल, कॉलेज और कोर्ट भी बंद थी, कैसे पढ़ाई की थी आपने? कोविड का समय मेरे लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी के रूप में मुझे मिला है, क्योंकि मतलब कोचिंग के लिए बुरहानपुर में कोई कोचिंग नहीं थी, सिविल जज के लिए कोई गाइडेंस नहीं था। तो अंकित सर से मैं मिली थी, तो उन्होंने कहा कि बेटा यहाँ तो कोई क्लासेस नहीं है, आप इंदौर से अपन क्लास कर सकते हैं, बट उसके लिए इंदौर जाना पड़ेगा। तो तब मैं इंदौर जाने की परिस्थिति मेरी थी नहीं कि मैं बाहर जाके पढूँ। तो कोविड के दौरान सारी क्लासेस ही ऑनलाइन हो गई थी।
तो मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं घर बैठ के ही उन टीचर्स से पढ़ सकती हूँ जो इंदौर में बैठ के अच्छी क्लासेस में पढ़ा रहे हैं। तो ये मेरे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी कि मैं ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू मैंने अपनी पढ़ाई की, साथ ही मैंने यूट्यूब चैनल्स की भी बहुत हेल्प की थी। फिर बाद में मैंने जबलपुर गई, वहाँ से मैंने घरेलू अकेडमी से अपनी क्लासेस की। अधिक छात्र जो है मोबाइल पर लैपटॉप पे बिजी होते रहते हैं, जिस वजह से उनको परीक्षा के अंदर फेल भी होना पड़ता है। कैसे आपने जो है इन टेक्निकल गैजेट का यूज़ किया? सोशल मीडिया आज के दौरान में बहुत डिस्टरबेंस माना जाता है, बट ये हम पर डिपेंड करता है कि हम उसे कैसे यूज़ कर रहे हैं। सोशल मीडिया का यूज़ लोग मतलब बहुत बच्चे डिस्ट्रैक्ट भी हो जाते हैं, लेकिन कुछ बच्चे उसका यूज़ पढ़ाई के लिए भी करते हैं। तो मैंने सोशल मीडिया का यूज़ सिर्फ अपनी स्टडी के लिए किया। मैंने यूट्यूब से पढ़ाई की, मैंने गूगल से कुछ सर्च करती थी तो वहाँ से मैंने गूगल सर्चिंग की। आईडीज़ वगैरह अगर मतलब मैं सोशल मीडिया का बहुत कम ही यूज़ करती हूँ, लेकिन अगर मैंने किया है तो मैंने अपनी स्टडी पर्पज़ से ही किया है। और मैं यही सजेस्ट करूँगी कि सोशल मीडिया एक डिस्ट्रैक्शन तो है ही, साथ में उसका यूज़ भी किया जा सकता है, तो उसको आप सही तरीके से यूज़ कीजिए, तो वो आपके लिए वरदान भी साबित हो सकता है। बिल्कुल, देखिए सोशल मीडिया जो है आपके लिए एक वरदान भी साबित हो सकता है, अगर आप उसको समझ लो। ये एक आईना है, आईने के अंदर इंसान अपने आप को जैसा देखना चाहे वह वैसा देख सकता है। अगर वह इसको गलत तरीके से यूज़ करना चाहेगा तो वह गलत होगा, सही तरीके से यूज़ करना चाहेगा तो वह भी सही होगा। ऐसे एक उदाहरण आपके सामने है। रुकते हैं यहाँ पर एक ब्रेक के लिए, जब तक कि आप भी देखते रहिए बीएनसी न्यूज़। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है बीएनसी न्यूज़ के इस खास कार्यक्रम द डीआरके शोरूम के अंदर। हमारे साथ में एक ऐसी बेटी मौजूद है जिन्होंने बुरहानपुर का नाम तो रोशन किया है, बल्कि अपने पेरेंट्स का नाम भी जो है रोशन किया है। निशा कुशवाहा जी, जो हाल ही के अंदर जो है सिविल जज जो परीक्षा के अंदर चयन जिनका हुआ है। अगला सवाल इनसे करेंगे, मैम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान केंद्र सरकार से लेकर जो है विभिन्न राज्यों की सरकार चला रही है, उन बेटियों को उनके अभिभावकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? गवर्नमेंट तो अपनी जगह पे सपोर्ट कर ही रही है, साथ में जो बच्चियां हैं जो पढ़ रही है उनको उनका पूरा लाभ लेना चाहिए। और अगर उनको मौका मिलता है तो उनको अपनी पढ़ाई पर मतलब उनको अपनी पढ़ाई कंप्लीट करनी चाहिए। और माता पिता से मैं ये कहूँगी कि अगर आपकी बेटी में कुछ करने का जज्बा है तो उसका साथ ज़रूर दें, उसके सपने पूरे करने में उसकी मदद ज़रूर करें, क्योंकि माँ बाप का सपोर्ट बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। मेरे माता पिता ने मेरा सपोर्ट किया तो आज मैं इस मुकाम तक पहुँची हूँ। तो साथ में पेरेंट्स का सपोर्ट और पूरा अपनी लगन से अपनी मेहनत से पढ़ाई कीजिए और हासिल कीजिए जो आप चाहते हो। उन छात्रों को क्या कहना चाहेंगे आप, क्या संदेश देना चाहेंगे जो सिविल जज परीक्षा की जो है तैयारी कर रहे हैं? हाँ, सिविल जज की परीक्षा कठिन होती है, तो इसके लिए सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी आप कंसिस्टेंसी रखिए, रोज़ पढ़िए, लगातार पढ़िए, साथ में हार्ड वर्क के साथ साथ आप स्मार्ट वर्क करिए, क्योंकि हार्ड वर्क से क्या होता है ना, आपको सारी चीज़ें नहीं पढ़नी रहती है। आप स्मार्ट वर्क कर सकते हो, क्योंकि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम फेस करने के लिए आपको सारी चीज़ें तो नहीं पढ़नी होती, लेकिन कुछ चीज़ें पढ़नी होती है, आप उस पर फोकस कीजिए। साथ ही पेशेंस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लंबा प्रोसेस होता है 1 साल का, तो आपको अपना पेशेंस मतलब पेशेंस रखना होता है। और टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। टाइम का ध्यान रखिए, मतलब आप अपना टाइम एक-एक मिनट कहाँ आप अपना यूटिलाइज़ कर रहे हो, इसको अच्छे से यूटिलाइज़ कीजिए। क्योंकि मेरा जो मतलब मैं जब पढ़ती थी, तो मैं 10 से 6 कोर्ट में काम करती थी, तो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल था कि टाइम निकालना, तो फिर भी मैं अपना टाइम मतलब मैनेज करके चलती थी और अपनी पढ़ाई भी करती थी, साथ ही साथ काम भी करती थी। जुडिशरी को ही कि आपने निशा जी चूज़ किया है, अन्य भी फील्ड की कैटेगरी थी? जुडिशरी में मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जो व्यक्तित्व है, मेरे अंदर जो सिंप्लिसिटी है और लोगों के लिए कुछ करने का जज्बा है, तो मैं जुडिशरी में अच्छा काम कर सकती हूँ। और इसमें मतलब मैं लोग सोसाइटी को अच्छे से सर्व कर सकती हूँ, जस्टिस प्रोवाइड कर सकती हूँ, इसलिए मैंने ये फील्ड चूज़ की थी। कितने घंटे आप पढ़ाई करते थे और कौन कौन सी बुकों से जो है आपने पढ़ाई किया है? जी, घंटे तो मतलब टाइम का ऐसा नहीं था, मैंने जैसे बताया आपको कि मैं जॉब भी करती थी। और जब मैं घर पे थी तो घर की ज़िम्मेदारी भी थी, घर की बड़ी बेटी मतलब दीदी की शादी हो गई थी, तो घर की बड़ी बेटी होने के नाते मुझे घर का काम भी करना पड़ता था। तो जब मेरे घर का काम ख़त्म हो जाता तो जितना समय मुझे मिलता था, मैं वो अपना पढ़ाई में लगा देती थी। और जब मैं जॉब करती थी जबलपुर में, तो उसमें जब अपनी जॉब के बाद जब मुझे समय बचता था,
3 4 6 घंटे जो भी मुझे मिल रहे हैं तो मैं उतना टाइम पढ़ती थी। बुकें कौन सी सजेस्ट करना चाहिए? सिविल जज की तैयारी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट हम लोगों को बैरेक्ट होता है। आपको बैरेक्ट्स पे कमांड करनी चाहिए। जो 12 के 12 बैरेक्ट है उन पर आपकी कमांड होनी चाहिए। साथ में जीके और इंग्लिश कंप्यूटर के लिए लूसेंट की बुक आती है, यूट्यूब चैनल है, आप उसको प्रेफर कर सकते हैं। और मेंस की तैयारी के लिए राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, तो आप टाइम मैनेजमेंट के साथ आप राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए मेंस के लिए। और बुक्स मैं सजेस्ट करूँगी, जजमेंट राइटिंग के लिए रॉबिनजीत सर की एक बुक है और के भारद्वाज की बुक है। और सीपीसी के लिए मैंने सीके तकवानी रेफ़र की थी। और सीआरपीसी के लिए मैंने केलकर की बुक रेफ़र की थी। बाकी तो बैरेक्ट से मैंने कवर किया था। यूट्यूब चैनल का भी आपने नाम बताया है, क्या यूट्यूब चैनल सजेस्ट करोगे? मैंने करंट अफेयर्स के लिए क्रैक एग्ज़ाम चैनल फॉलो किया था और मध्य प्रदेश जीके के लिए एग्ज़ाम गुरुजी का चैनल फॉलो किया था। और लॉ के लिए मैंने थ्योरी ऑफ एब्रोगेशन जो सर है उनका चैनल फॉलो किया था। तो ये थे बुरहानपुर की वह बेटी जो कि हाल ही के अंदर सिविल जज परीक्षा के अंदर पास होके अब कुछ ही दिनों के अंदर जो है जज बनने वाली है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नई शख्सियत के साथ। जब तक कि आप भी देखते रहिए BNC न्यूज़।